फोन नंबर पर प्रमोशनल कॉल और एसएमएस पर अगस्त से रोक लग सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 31 जुलाई तक डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन प्रक्रिया लागू करने को कहा है। क्या प्रक्रिया है सर, कैसे काम करेगी? ये जो नई प्रक्रिया आई है ये पुरानी डीएनडी प्रक्रिया से अलग है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार का दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों के साथ लगातार पिछले 6 महीने से इस कोशिश में है कि प्रमोशनल कॉल्स और जो मार्केटिंग कॉल्स आपके पास लगातार एसएमएस कॉल्स और अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आना शुरू हुए, इन्हें रोका जा सके किसी तरह से। टेलीकॉम कंपनियां दाएं बाएं करके से बचने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें अब डेडलाइन दी गई तो एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आई है। इस नए प्लेटफॉर्म के तहत टेलीकॉम कंपनियों को आपसे और हमसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी आपसे और हमसे, वो चाहे एसएमएस के जरिए ली जाए या कॉल के जरिए ले जाए, हमें यह बताना होगा कि क्या वो हम कंपनियों के मार्केटिंग मैसेजेस स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं। आप कहेंगे कि प्रक्रिया तो पहले से भी थी, जिसको हम डीएनडी कहते थे, डू नॉट डिस्टर्ब डायरेक्टरी है, पर इसमें और दोनों में बुनियादी फर्क है। डीएनडी की प्रक्रिया लागू की जो जिम्मेदारी थी वो उन कंपनियों पर थी जो आपको मार्केटिंग कॉल कर रही हैं, जैसे कि बैंक, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां या सर्विस देने वाली कंपनियां। टेलीकॉम कंपनियों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, और इसलिए जब भी डीएनडी सर्विस एक्टिवेट होने के बाद भी आपने कहकर भी अपनी डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करा ली कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी डिस्टर्बिंग कॉल आती रहती थी और टेलीकॉम कंपनियां इससे अपने को अलग रखती थी। उनका मानना था नॉर्मल ट्रैफिक है, कोई किसी को भी कॉल कर सकता है। इस नई व्यवस्था में अब टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वो उपभोक्ता से पूछेंगी कि उन्हें कॉमर्शियल कॉल, मार्केटिंग कॉल, प्रमोशनल कॉल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए अब आप जो डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी है उसे शुरू करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म में कैसे काम करेगी, टेलीकॉम कंपनी आपको विस्तार से बताएंगी कि इसमें आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर करने के बाद फिर कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि आपके पास मार्केटिंग कॉल नहीं है।